जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इंस्टीट्यूट परिवार और सर बायोलॉजी में। आज हम आपको बताएंगे जो टेस्ट कराया गया है उसका सॉल्यूशन है। ये आप लोग एक तरह से आंसर की समझ लीजिए और इसको आप लोग अपने जो पेपर लिए हैं उसको मिला लीजिए कि आप लोग का कितना सही है। इसमें से 50 बहुविकल्पी प्रश्न था और हम एक एक करके इन सभी का उत्तर बताएंगे। आप लोग देखिएगा और इसको मिलाइएगा और आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों का कितना सही है। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों में था, आप लोगों के पास जो पेपर मिला होगा बहुविकल्पी का, वो पेपर लेकर के बैठ जाइए और मिला लीजिए। पहला प्रश्न था कूटपाद किस में पाया जाता है। पहला प्रश्न यही था कि कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद का मतलब होता है कि सीडोपोडिया। हमने आपको बताया है कि सीडोपोडिया क्या होता है। यह एक गमन करने का अंग होता है तथा ये भोजन को पकड़ने का भी कार्य करता है। और ये हमने आपको पहले पाठ में कक्षा 10 वाले पहले पाठ में पढ़ाए थे। इसका सही उत्तर होगा अमीबा। क्या होगा? अमीबा। ठीक ना, इसका सही उत्तर क्या होगा? अमीबा। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। वहीं दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? पहला रात में, दूसरा दिन में, तीसरा रात दिन दोनों और चौथा सुबह शाम। तो इसमें केवल दिन में क्यों? क्योंकि दिन में प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए केवल कब होता है? दिन में। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है? बी सही है। ये अमीबा वाला देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, पहले का सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, अमीबा वाला सी दिया है ना। तीसरा वाला प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। माने जो क्लोरोफिल होता है पौधों में जिसके कारण वह हरा रंग होता है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा रंग है, तो हमने आपको बता दिया कि तीसरे का कौन सा सही होगा? ए सही होगा, यानी हरा होगा। चौथा प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, एनीमिया रोग। कौन सा रोग होगा था? एनीमिया रोग होता है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस है, मधुमेह तो डायबिटीज़ है, ठीक ना, और उच्च रक्तचाप माने हाई ब्लड प्रेशर, इससे कोई संबंधित नहीं है, यानी कि यहाँ पर एनीमिया रोग सही है। पांचवा वाला प्रश्न देखिए, कवक में पोषण किस विधि से होती है? तो कवक एक मृतोपजीवी है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, मृतोपजीवी। कौन सही है? मृतोपजीवी सही है। प्रश्न नंबर 6वां देखिए, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक भैया हार्मोन्स है। क्या है ये? एक हार्मोन्स है, ये पौधों में पाया जाता है, ठीक ना। ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेस, एबिसिसिक, एथिलीन, ये सब आपको कहाँ बताए थे? पादप हार्मोन्स बताए थे। और 7वां प्रश्न देखते हैं, मनुष्य वृक्क संबंधित, यानी मनुष्य में जो वृक्क है वो संबंधित है। वृक्क मतलब किडनी, और किडनी मतलब गंदे पदार्थ बाहर निकालने वाला, यानी ये ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। प्रश्न नंबर 8 देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 2 बार रिपीट किया, तो एक बार काट दीजिए। दोनों प्रश्न एक ही है, एक बार वाला काट दीजिए। अब 8 पे आइए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण पौधे करते हैं, तो पौधे को क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी। इसके लिए क्या चाहिए? सभी चाहिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम जो तत्व होता है वो किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 9वां वाला प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, जल से निकलता है। और 10वां वाला था मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ए। ठीक ना, थोड़ा सा गलत हो गया, देख लीजिए। 9वां वाला जो था वो जल कहाँ से ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है पेड़ पौधे में भोजन करने के बाद? तो जल से निकलता है। और मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। फिर प्रश्न रिपीट कर दिया 11 वाला देखिए। 11 वाला कह रहा है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। क्या होता है? वृक्क होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
फिर अमीबा में अपना भोजन किसके द्वारा करता है? देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कूटपाद, यानी कि आपका 12वां नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या होगा? कूटपाद होगा। समझ में आ गया ना? ये आपका 12 प्रश्न हो गया। और इधर आप लोग मिला ही लिए होंगे, तो हम इधर आपका थोड़ा सा क्या करें, इधर मिटा दे रहे हैं इधर का। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी जो होता है वो प्रोटोजोआ होता है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ का एक सदस्य होता है प्लाज्मोडियम, उसी के कारण मलेरिया रोग होता है। ये तो 13 नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आप पेज पलटते होंगे तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। तो 14 नंबर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्न कौन है? तो हम आपको पढ़ाए थे कि जब भोजन करने के बाद जब भोजन पच जाता है तो छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत को अवशोषण का मुख्य केंद्र कहते हैं। तो जो भोजन में प्रोटीन, विटामिन, वसा होता है उसे कौन करता है? छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेता है, माने अवशोषित कर लेता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका 14 का हो जाएगा सी मतलब छोटी आंत, ठीक है। ये तो 14 हो गया। 15 नंबर प्रश्न देखिए, खुला परिसेचन किसमें पाया जाता है? यानी वो जिसमें रुधिर वाहिनियाँ नहीं पाई जाती है। तो मनुष्य में भाई पाई जाती है, घोड़े में भी पाई जाती है, स्त्री में भी पाई जाती है, लेकिन काकरोच में नहीं पाया जाता, क्योंकि काकरोच जो होता है कीट होता है, और कीटों में जो होता है खुला परिसेचन तंत्र पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है? तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, ठीक ना। और थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कहाँ से निकलता है? और थायरॉक्सिन नामक हार्मोन से जो होता है ये निकलता है थायराइड ग्रंथि से, जो आपके शरीर में हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सबका क्या करता है? नियंत्रण करता है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? आपको पता ही कि भैया रक्त का रंग जो होता है लाल हुआ हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का वर्णक होता है। प्रश्न नंबर 18, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस पित्ताशय से होता है, आपको पता है। और पित्ताशय किसका भाग होता है? तो यकृत का भाग होता है, ठीक ना। ये सब आपके बोर्ड में परीक्षा में आएंगे। इसमें से आपको लगभग 4 या 5 क्वेश्चन फिक्स है कि आपके बोर्ड में आएगा। 19वां देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन अनुशीतलन, माने एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है? तो रुधिर दाब जो होता है 120/80 होता है। कभी कभी 80/120 लिखा होता है, तो याद रखिएगा जो बड़ा अंक होता है उसे पहले कर दीजिएगा, ठीक ना। 120/80 mmHg। ये होगा क्वेश्चन नंबर 19। 20वां देखिए, विश्व कह रहा है तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु पता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी उत्पत्ति किस स्तर से होता है? जैसे बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर, अंतः जनन स्तर। तो बाह्य जनन स्तर से होता है। तो बाह्य जनन स्तर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। तो यहाँ पर प्रश्न पहला ऑप्शन देखिए दिया है, क्या दिया है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का मतलब क्या होता है? एक्टो मतलब बाहर, डर्म मतलब त्वचा या चमड़ा। तो समझ में नहीं, तो बाह्य त्वचा से होता है। चलिए अब आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21वां। 20 तक तो आप लोग सभी लोग मिला लिए होंगे, आपका कितना सही है कितना गलत है। अब हम आपको बताएंगे प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र रहता है। हमने पहले आपको बता दिया है कि मनुष्य एक आपके शरीर में उत्सर्जी तंत्र होता है। कैसा तंत्र होता है? उत्सर्जी तंत्र होता है। 22वां प्रश्न देखिए। 22वां आपसे कहता है पादप में जाइलम क्या करता है? तो जाइलम क्या होता है? जो आपके पौधे में जल का संवहन करता है। हमने आपको ट्रिक बताया था, जैसे जाइलम जैसे जल, ठीक ना। तो ये जल को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जल का वहन या संवहन। प्रश्न नंबर 23वां देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। भैया पेड़ पौधे के लिए सब आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। 24 प्रश्न देखिए। 24वां कह रहा कि पायरुवेट के विखंडन या कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ जाकर के एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर एच का हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा बी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग पेपर लेकर बैठ जाइए, मिला लेंगे अच्छे से। 25वां देखिए,
स्वपोषी पोषण होता है भाई। स्वपोषी पोषण ऑप्शन नंबर बी हरे पौधे में होता है, ठीक है, क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं बनाता है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रश्न नंबर 26 देखिए, दही जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो दही जमने में निम्नलिखित, अच्छा ऐसा करिए आप लोग पहले क्या करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन लगता है। उत्सर्जन मतलब गंदे पदार्थ निकालना, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होता है, अपघटन मतलब होता है टूटना, लेकिन किण्वन मतलब होता है सड़ाना, फर्मेंटेशन, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो दही जो बनता है उस क्रिया को हम लोग कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। समझ में क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा। 27वां प्रश्न देखिए, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? नहीं काट दीजिए, वहाँ पे लिखा नहीं करता है ना, तो नहीं काट दीजिए, करता है मतलब कौन सा ऐसा तंत्र है या ग्रंथि है जो दोनों के जैसा काम करता है। अच्छा, जब दोनों के जैसा काम करता है यानी मिश्र होता है, और मिश्र को हम बोलते हैं मिश्र ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मिश्र ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि। तो आपके शरीर में एक ही अकेला मिश्र ग्रंथि है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? अग्नाशय कहते हैं। और जहाँ से क्या निकलता है? क्या निकलता है? जहाँ से निकलता है इंसुलिन। और आपके शरीर में क्या करता है ये? इसकी कमी से डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 की। थोड़ा सा मिटा दिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर हम 28 की बात करते हैं। 28वां कह रहा है कि वे वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़े गले चीज़ों पर आश्रित होता है। तो जो सड़े गले पर आश्रित होता है तो मृतजीवी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सही है, बी सही है। क्या? मृतजीवी। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति हो? सॉरी, ये 28वां है। ये 28वां है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़े गले पर आधारित होते हैं, मृतजीवी। 29वां आपको बता रहे हैं, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? तो पादपों में जो होता है वो जिबरेलिन होता है। क्या होता है? जिब्रेलिन, ठीक ना। ये होता है कौन सा? वृद्धि हार्मोन्स होता है जो पौधे को वृद्धि में मदद करता है। 30वां, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण से पौधे ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं, CH12O6 के रूप में। समझ में आ नहीं आया? 31वां देखिए, मानव का आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो भैया सबसे बड़ा होता है छोटी आंत होता है। कौन सा होता है? छोटी आंत, पढ़ाए होंगे आपको, देख लीजिएगा। 32वां देखिए, निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो ATP को, ऊर्जा मुद्रा जो होता है वो ATP को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसी को ऊर्जा मुद्रा या कभी कभी कहता है ऊर्जा सिक्का। समझ में नहीं आया? ऊर्जा मुद्रा था, ऊर्जा सिक्का ATP को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा होता है। 34वां नंबर प्रश्न देखिए, हृदय का जो रुधिर होता है, हृदय से जो रक्त होता है वो पूरे शरीर में हृदय के किस भाग से निकलता है? ये होता है बाएं नीलय के द्वारा, ठीक ना। यहाँ पे लेकिन ऑप्शन नंबर नीलय द्वारा बी सही है। समझ में आ नहीं आया? 35वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग होता है रुधिर दाब को मापने के लिए? तो यहाँ पे बैरोमीटर गलत है, मैनोमीटर ये भी गलत है, स्फिग्नोमीटर ये भी गलत है। अभी आपको बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैनो और स्फिग्नो दोनों को अलग अलग कर दिया जिससे आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर स्फिग्नो वाला सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? स्फिग्नोमीटर, ठीक है। यहाँ पे अगर होता मैनोमीटर तो आपने सही लगा होगा, लेकिन यहाँ पे मैनोमीटर तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मैनोमीटर ये आपका सही हो गया। 36 देखिए, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त के मार्ग को थक्का बनाने में मदद करता है? यानी रक्त का कौन सा भाग है जब कभी घाव लग जाता है तो वो रक्त से निकल करके रुधिर को थक्का बनाता है, और यह क्रिया आपको कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है, ठीक है। अब आपको बताएंगे प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या कर रहा है कि ये आप मंड के परीक्षण के लिए, मंड मतलब जो पौधे में जो मंड होता है, स्टार्च अपना भोजन बनाता है, उसके परीक्षण के लिए
हरी पत्ती पर आयोडीन डालने पर पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है अल्कोहल में? पहला, मंड को घोलने के लिए, दूसरा क्लोरोफिल को घोलने के लिए, तीसरा पत्ती को मुलायम करने के लिए, चौथा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 38 नंबर 38 कहता है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा जाता है। मतलब स्लाइड को जब आप सबसे पहले देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी को कितना जूम करेंगे, जूम करने का मतलब आवर्धन, कितना आवर्धित करेंगे, तो आप उसको करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 10x पर। कितना करेंगे? 10x पर। 39 देखिए, मछलियों में किस अंग द्वारा श्वसन होता है? तो आपको पता है मछलियों में गिल्स होता है, ठीक है ना। 40 देखिए, पौधे हरे रंग क्यों होते हैं? पौधे का हरे रंग किसके कारण होता है? तो पौधे का हरे रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। हमने आपको पहले बता दिया है। कुछ प्रश्न है जो बार बार रिपीट किया है। 41 देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त से रोकने में मदद करता है? फिर वही प्रश्न आया है। तो रक्त चोट लगने पर रक्त को थक्का जमाने में काम करता है कौन? प्लेटलेट्स। कौन काम करता है? प्लेटलेट्स। 42वां देखिए, प्रश्न नंबर 42, वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क को तो सीधा सीधा है कि नेफ्रॉन जो होता है वो वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, नेफ्रॉन को। 43वां प्रश्न है लार ग्रंथि से क्या निकलता है? भाई लार ग्रंथि है तो यहाँ से लार ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। 44, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये तीनों निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 45वां नंबर प्रश्न देखिए, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव के हृदय में जो होता है वो होता है 4 कोष्ठ होता है। कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 कोष्ठ होता है। ये 45 प्रश्न हो गया। ये आप मिला लीजिए, आप लोग 45 तक मिला लीजिए, 5 ठे और बचा है। फिर इसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ, ठीक है ना। चलिए, अब आपको 46वां, 47वां, 48वां, 49वां, 50वां, ठीक है। आप पहले आप लोग देखिए 46वां, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो भैया इसका द्वार कोशिका करता है। कौन करता है? द्वार कोशिका करता है, जिसे हम लोग क्या कहते थे? गॉड सेल कहते थे। 47वां प्रश्न देखिए, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है लाइपेज जो होता है, ये वसा को तोड़ने में कार्य करता है, ठीक ना। 48वां प्रश्न देखिए, किस पर श्वसन का अधिक ऊर्जा होता है? कौन से श्वसन में? तो भैया वायुवीय श्वसन जो होगा तो इससे हमें ऊर्जा अधिक मिलेगा। 49, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है जो किसी भोजन को पकड़ने तथा अपनी सुरक्षा करता है। लास्ट प्रश्न है, हरे पौधे में पोषण किस विधि से होता है? तो हरे पौधे जो पोषण करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वपोषी पोषण, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसलिए अब आप लोग को हम क्या 50 प्रश्न को सॉल्व कराए हैं और आप लोग इसको मिला करके कमेंट में लिखिए कि आप लोगों का कितना सही हुआ है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।